नमस्कार साथियों। आज आप और हम लोग क्लास 12th की सेकेंड यूनिट के जो 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड एंड मैचिंग आते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मैं लेके आया हूं जिनके एग्जाम पेपर में आने की 100% संभावना रहती है। तो उन क्वेश्चनों पर चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर प्रपोज्ड बाय। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, बिल्कुल पढ़िए आप अच्छे ढंग से। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दी थी? ध्यान करेंगे बच्चों, बता सकते हैं आप लोग? भाई ये जो थ्योरी दी गई थी, ये थ्योरी मुख्य रूप से किसके द्वारा दी गई थी? लैमार्क साइंटिस्ट थे। यदि आपको ध्यान होगा, लैमार्क ने, किसने थ्योरी ये दी थी? लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने दी थी। और किस पुस्तक में मुख्य रूप से ये दी गई थी थ्योरी? ये किस पुस्तक में दी गई थी? फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक मुख्य रूप से इन लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने लिखी थी। उस पुस्तक में इस थ्योरी को दिया गया था। और किस सन में ये थ्योरी दी गई थी? 1801 में। किस समय दी गई थी? 1801 में मुख्य रूप से ये थ्योरी दी गई थी। अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नोन एज। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आर, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नोन एज, मतलब जो बाहरी रूप से दिखाई देता है कैरेक्टर, जो बाहरी रूप से कैरेक्टर दिखाई देता है, उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? कैरेक्टर को दो प्रकार से आपने आइडेंटिफाइड करवाया था, मैंने आपको बताया था मेंडल्स के सम पॉइंट्स में। तो एक तो जीनोटाइप होते हैं, एक फिनोटाइप होते हैं। तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर आज कॉल्ड नोन एज फिनोटाइप। तो इनको क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। तो देखिए ये लिख दिया गया फिनोटाइप। मैंने आपको ये वन वर्ड्स रूप में लिखे हुए, लेकिन इनमें से फिल इन द ब्लैंक भी बन सकते हैं, इनमें से मुख्य रूप से आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं, इनमें ये मैचिंग के रूप में भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। भाई 12th में तो आते हैं, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विशेष ध्यान रखना। थिकनेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज, भाई थिकनेस ऑफ डीएनए यानी डायमीटर क्या होता है डीएनए मॉलिक्यूल्स का? आपको मैंने लेंथ बताई थी 1 कॉइल टू सेकेंड कॉइल, डीएनए का ऐसे ही मतलब लेंथ बताई थी 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? ये देखिए यहां लिख दिया गया 20 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? When one offspring is crossed with parent it is called, बिल्कुल क्लियर लिखा। when one offspring is crossed with parent it is called, मतलब कि ऑफस्प्रिंग ऐसी जो पेरेंट्स से क्रॉस कराई जाती हो उसको क्या कहते हैं? बोलिए भाई। बैक क्रॉस। देखिए इसको कैसे समझा सकते? सपोज दैट ये है, इनका क्रॉस हुआ तो ये ऑफ स्प्रिंग कहलाई F1 जनरेशन की। ये कौन सी कहलाई बच्चों? F1 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग कहलाई। अब इसको यदि इन दोनों से में से किसी में क्रॉस कराते हैं, इन दोनों में से सिर्फ किसी में भी क्रॉस कराते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। यदि यही कह देते कि पेरेंट्स का क्रॉस रिसेसिव से कराए, रिसेसिव शब्द केवल आ जाता, ये पूछा जाता कि पेरेंट्स का मतलब जो F1 जनरेशन की जो ऑफ स्प्रिंग है उसका क्रॉस यदि इससे कराते तो वो टेस्ट क्रॉस हो जाता। अदरवाइज यहां क्लियर लिखा नहीं गया, यहां लिखा नहीं गया, यहां तो केवल ये लिखा है व्हेन ऑन ऑफ स्प्रिंग इज क्रॉस्ड विद पेरेंट इट इज कॉल्ड, मतलब के सीधे सीधे के जो ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हुई उस ऑफ स्प्रिंग का, उस संतान का क्रॉस दोनों में से पेरेंट शब्द लिखा है तो इस वजह से इसको क्या कह दिया? बैक क्रॉस कहा जाता है। सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज, अचानक आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन होने की घटना क्या कहलाती है? अचानक आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन होने की घटना क्या कहलाती है भैया? बोलिए। सडन, देखिए सडन मतलब अचानक। चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज, अचानक आनुवांशिक पदार्थ में
परिवर्तन होने की घटना उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन। तो यहां लिख दीजिए भाई म्यूटेशन। म्यूटेशन या मुख्य रूप से इसको उत्परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों? उत्परिवर्तन के नाम से। फिर आता इन ह्यूमन सेक्स इज डिटरमाइंड बाई क्रोमोसोम, मतलब मानव में सेक्स का डिटर्मिनेशन किस क्रोमोसोम द्वारा किया जाता है? मानव में सेक्स का डिटर्मिनेशन किस क्रोमोसोम द्वारा किया जाता है? तो सीधे सीधे मुख्य रूप से क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? XX और XY क्रोमोसोम। तो देखिए डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाएगा? जो डिफर होगा, जो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, तो यहां मुख्य रूप से हेटेरोजाइगस है फीमेल में, तो दोनों XX पाए जाते हैं, मेल में एक X एक Y क्रोमोसोम होता है, यानी कि इसमें जो स्पर्म मेल में बनते हैं 50% X क्रोमोसोम वाले और 50% Y क्रोमोसोम वाले होते हैं। तो स्वाभाविक है सीधे सीधे कह दिया गया Y क्रोमोसोम, सीधे सीधे क्या कह दिया? Y क्रोमोसोम सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। Y क्रोमोसोम सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। तो यहां क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है और इनमें आपको हर एग्जाम में मिलने के चांस रहते हैं। सेकेंड यूनिट है, विशेष तौर पर ध्यान रखना। ये देखिए सेकेंड यूनिट लिए क्लास डला हुआ 12th। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन स्टेज। भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन स्टेज, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया, जीन विनिमय की क्रिया मुख्य रूप से किस स्टेज में होती है? देखिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, सेल साइकिल पर जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? सेल साइकिल पर जाना पड़ेगा। और किसकी सेल साइकिल? मियोसिस डिवीजन की। मियोसिस डिवीजन फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट पढ़िए, प्रोफेज फर्स्ट पढ़िए। मैंने आपको लेजी पेडी के नाम से बताए थे। किस नाम से बताए थे? लेजी पेडी के नाम से बताए थे। तो क्रम भी मुख्य रूप से बताया था, ध्यान होगा। तो यहां देखिए मैं लिख रहा हूं वो LAZY लेजी पेडी ऐसे समझाया था। तो लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, ये 5 अवस्थाएं मुख्य रूप से प्रोफेज फर्स्ट में होती है। तो उसमें ध्यान होगा आपको, इस अवस्था में ये वाली जो अवस्था है पैचिटिन, पैचिटिन अवस्था में मुख्य रूप से क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। पैचिटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। तो यहां लिख दीजिए पैचिटिन, ठीक है। इन कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक, भैया आनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? आनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है? भैया आप लोग सोच लीजिए, बता दीजिए, आनुवांशिकी के पिता किसको कंसीडर किया गया है? आनुवांशिकी के पिता को कौन बताए गए हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक मुख्य रूप से आनुवांशिकी के पिता है। ग्रेगर जॉन मेंडल वैज्ञानिक जो है वो आनुवांशिकी के पिता हैं। तो पहली बात तो ये हुआ। फिर बताया जाता हु गिवन डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। भैया डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का किसने दिया है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसने दी थी? क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसने दी थी? डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर किसने दी थी? तो एक ही वैज्ञानिक थे जिसको उन्हीं के नाम के मॉडल से जाना गया था। यदि आपको ध्यान होगा, थोड़ा सा क्या ध्यान होगा, तो उन्हीं के नाम से वैज्ञानिक को जाना गया था। उनका नाम क्या था? वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक। क्या वाटसन वैज्ञानिक थे और क्रिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मुख्य रूप से डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना, द्विकुंडलित संरचना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से डीएनए की संरचना प्रस्तुत की थी। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी डिड मेंडल स्टडी? भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हाउ मेनी मतलब कि मेंडल जो वैज्ञानिक थे
कौन से वैज्ञानिक थे? मेंडल जो वैज्ञानिक थे, मेंडल वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन मुख्य रूप से मेंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये क्वेश्चन है। तो अब आप दिमाग पर जोर डाल दीजिए, कितने विपरीत जोड़ी कैरेक्टर को लिया था? 7 पेयर। क्या 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था? तो देखिए हाउ मैनी पेयर्स ऑफ, यहां क्या लिख देंगे, दिखाई दे रहा है बच्चों, 7 पेयर कैरेक्टर को लेकर इन्होंने स्टडी की थी। विशेष ध्यान रखें, कितने, ये पी पौधों के 7 जोड़ी लक्षण विपरीत मिल गए थे इनको। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स वुड बी फॉर्म बाय ए प्लांट हैविंग जीनोटाइप? देखिए क्वेश्चंस को समझिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स वुड बी फॉर्म्ड बाय ए प्लांट हैविंग जीनोटाइप, यहां मतलब जीनोटाइप, यदि किसी एक प्लांट का जीनोटाइप ये दिया हुआ ए कैपिटल, ए बी कैपिटल, बी स्मॉल, सी कैपिटल, ये दिया हुआ, तो कितने प्रकार के गैमेट्स बनेंगे? तो देखिए मैं गैमेट्स आपको बनाना बता देता हूं कि एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये। अब इनमें से कितने प्रकार के गैमेट्स बनेंगे? तो स्वाभाविक है कि इसका क्रॉस इससे कराओ और इससे कराओ। देखिए करा दीजिए, ए बी सी, इसका क्रॉस, अब इसका क्रॉस भी इससे करा दो, इससे करा दो, इससे करा दो, तो यही प्राप्त होंगे, यही प्राप्त होंगे। तो एक ही जैसे प्राप्त हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं डबल लिखें। अब आप क्या चाहेंगे कि इसका क्रॉस इस बी से कराओ, इसका क्रॉस, तो देखिए ए बी और सी, तो ये थोड़ा डिफर है, तो इस वजह से कितने बता सकते हैं कि 2, क्या 2 गैमेट्स, मुख्य रूप से 2 प्रकार के गैमेट्स प्राप्त होंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स वुड बी फॉर्म्ड बाय ए प्लांट हैविंग जीनोटाइप? यदि किसी एक प्लांट के, यदि ये दोनों समान यहां कैपिटल बी होती, यहां कैपिटल बी होती तो एक प्रकार के प्राप्त होते, लेकिन चूंकि स्मॉल बी है तो ये मुख्य रूप से रिसेसिव कैरेक्टर है, तो इस वजह से 2 प्रकार की गैमेट्स प्राप्त होते हैं। तो यहां लिख दीजिए 2 टाइप्स, कितना आ जाएगा, इस प्लेस पर आप लिख दीजिए 2 टाइप्स। क्लियर बच्चों? तो ये देख लीजिए, फिर बताया जाता है डाउन सिंड्रोम इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्या देखिए क्वेश्चन आया, आपको ध्यान में बस केवल क्या रखना है, डाउन सिंड्रोम ध्यान में रखना है। आपको ध्यान होगा मैंने समझाते समय डेप के रूप में बताया था। किस रूप में बताया था? डेप के रूप में बताया था, यानी कि एडवर्ड और पटाउ। डेप मतलब क्या होता है? गहराई होती है। डेप का मतलब क्या मैंने बताया था? गहराई होती है कि नहीं होती है। तो डाउन 21st पेयर की ट्राइसोमी है, ये 18 पेयर की ट्राइसोमी है, और पटाऊ मुख्य रूप से 13 पेयर की ट्राइसोमी है। तो ध्यान कर लीजिए कि मतलब डाउन सिंड्रोम में ये सोमेटिक क्रोमोसोम में चेंज के फलस्वरूप होते हैं कि जब सोमेटिक क्रोमोसोम का 21st नंबर के जो क्रोमोसोम होते हैं पेयर में होते हैं, यदि एक क्रोमोसोम मुख्य रूप से वहां बढ़ जाए तो उसको क्या कहने लगते? ट्राइसोमी कहने लगते। क्या कहने लगते? ट्राइसोमी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। अब यदि एक क्रोमोसोम बढ़ गया तो ट्राइसोमी। तो यहां क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए, डाउन सिंड्रोम इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि सीधे सीधे एक एडिशनल कॉपी जुड़ गई क्रोमोसोम नंबर की। तो वह मुख्य रूप से बीमारी कौन से नंबर के क्रोमोसोम की थी? 21st नंबर के क्रोमोसोम की। कौन सा? ये एक ऊपर चढ़ गया है तो यहां लिख दो 21st नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती, यानी कि 2 की जगह 3 हो जाती। इस वजह से इसको क्या कहने लगती? ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। पहली बात एडवर्ड आपको मैं यहाँ रिवाइज करा देता हूँ, क्वेश्चंस में नहीं है लेकिन क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जा सकता है। जरूरी है कि यहाँ डाउन पूछा गया तो हो सकता है वहाँ एडवर्ड पूछ ले, ये कहता है कि नहीं ये वीडियो किसी को मिल गई मेरी वहाँ, अरे नहीं भैया इसमें तो तोमर सर ने बिल्कुल क्लियर के क्लियर आंसर देकर ये बता दिए तो गड़बड़ नहीं हो जाए, तो एडवर्ड दे दिया। तो भैया मैं एडवर्ड के भी समझा देता हूँ, मैं पटाऊ के भी समझा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। देखिए तो एडवर्ड में मुख्य रूप से बताया 18 नंबर के क्रोमोसोम में जब एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो उसको एडवर्ड
क्या एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। पटाउ सिंड्रोम यानी कि 30 नंबर के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो 3 हो जाते, तो वहां मुख्य रूप से क्या कहने लगते हैं, 30 नंबर के क्रोमोसोम की ट्राइसोमी कहा जाता है, यानी पटाउ सिंड्रोम। तो ये तीनों के तीनों मुख्य रूप से आप ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए क्या आंसर लिखेंगे, 21 क्रोमोसोम। दिखाई देगा, चलो 21 क्रोमोसोम है, आप लिख लीजिए, मैं बोले देता हूं नंबर ऑफ पूछा गया तो। मिराबिलस आर मेन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए मिराबिलस के फ्लावर में मुख्य रूप से आपके मैंने रेड और व्हाइट कलर के 2 प्रकार के फ्लावर बताए थे। क्या बताए थे, यहां देखिए, अब देखिए क्या बताए थे, रेड कलर के और व्हाइट कलर के बताए थे। क्या बताए थे, व्हाइट कलर के, इनको क्रॉस कराया था तो मुख्य रूप से आपको जो मिले थे वह पिंक मिले थे, पिंक मिले थे, यानी कि मुख्य रूप से ये कहा जाए सीधे सीधे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये। क्या, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता का नियम है, यानी मेंडल के विपरीत लक्षण प्राप्त हुआ, मेंडल के विपरीत लक्षण प्राप्त हुआ, मेंडल के अकॉर्डिंग चलते तो मुख्य रूप से रेड कलर का प्राप्त होता। कैसा प्राप्त होता, ये रेड कलर का फ्लावर था, क्या रेड कलर का फ्लावर था, और व्हाइट कलर के फ्लावर को लेकर क्रॉस कराया गया, तो इन दोनों में से ही कोई लक्षण प्राप्त होता, भाई डोमिनेंट नहीं प्राप्त होता तो रिसेसिव प्राप्त हो जाता। लेकिन जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई, F1 जनरेशन में जो फ्लावर देखा गया तो वह फ्लावर मुख्य रूप से रेड ना होते हुए, व्हाइट ना होते हुए पिंक कलर का था, यानी कि ना तो इसने अपने प्रभाव को दर्शा पाया, ना रिसेसिव ने अपने प्रभाव को दर्शा पाया, दोनों ने मिलकर एक नए कलर की उत्पत्ति कर दी जिसे पिंक कलर कहा गया। तो ये क्या है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम है, जो मेंडल के विपरीत नियम था, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। मिराबिलस जलापा किसका उदाहरण है, मिराबिलस जलापा आर मेन एग्जाम्पल ऑफ, मिराबिलस जलापा किसका एग्जाम्पल है, तो यहां आप लिख दीजिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है बच्चों। नाउ इट इज द फैक्टर ऑफ मेंडल्स, जिससे ध्यान रखें, ये देखिए ये शब्द आ गया, मेंडल का जो फैक्टर है आर नॉन एज, थोड़ा सा देखिए, नाउ इट इज द फैक्टर ऑफ मेंडल आर नॉन एज, आज के समय में मेंडल के कारक को क्या दर्शाया जाता। देखिए मेंडल जब खोज कर रहे थे पी प्लांट्स पर, तो उस दौरान उन्होंने क्या देखा कि जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये लक्षण जा रहा है। तो ये लक्षण को ले जाने वाला कौन है, तो उस समय मेंडल ने मुख्य रूप से उसको फैक्टर नाम दे दिया, कारक नाम दे दिया था। उस समय मेंडल ने जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर को ले जा रहा है उसको क्या नाम दे दिया था, कारक या फैक्टर नाम दे दिया था। तो वही लिखा है नाउ इट इज, उस समय मुख्य रूप से क्या जाना जाता था, फैक्टर जाना जाता, लेकिन आज उसको किस रूप में जाना जाता है, तो 1908 में, क्या 1908 में 1908 में जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने, 3 क्वेश्चन मैंने इसमें समझा दिए, जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने इसको जीन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, जीन नाम दिया जाता था। अब ये पूछा जा सकता है ये किस सन में मुख्य रूप से, वैसे सन खोज रूप में कम आते, वैज्ञानिकों के भी नाम कम आते पूछे जाते, लेकिन मैंने आपको बता दिया 1908 में 1908 में जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने इसको जीन कहा था। क्या कहा था, जीन के रूप में मुख्य रूप से जाना था, बड़ा बड़ा लिख दिया ये जीन, ठीक है। तो उस समय के मेंडल के जो कारक थे आज वह किस रूप में जाने जा रहे हैं, जीन के रूप में जाने जा रहे हैं। तो ये देख लीजिए। फिर आता है इंपोर्टेंट वर्क ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाज डन बाय, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर महत्वपूर्ण कार्य किसने किए थे, भैया एक ही वैज्ञानिक है, सब आंख बंद करके कर दो, कोई नहीं, सिर्फ एक ही वैज्ञानिक थे जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर कार्य किए थे। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं, जुटलाया नहीं जा सकता, सिर्फ एक ही, टी.एच. मॉर्गन। कौन से वैज्ञानिक थे, टी.एच. मॉर्गन वैज्ञानिक थे जिन्होंने मुख्य रूप से ड्रोसोफिला
मेलानोगास्टर पर कार्य किए थे। तो ये देखिए, इसको ध्यान में रखना है कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर जो कार्य किया था महत्वपूर्ण, वह किस वैज्ञानिक ने किया था? टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। ठीक है, फिर दिया मोस्ट ऑफ द लीथल जीन्स एक्सिबिट देयर लीथल इफेक्ट। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए पहले आप लोग। देखिए, मोस्ट ऑफ द लीथल जीन्स एक्सिबिट देयर लीथल इफेक्ट ओनली इन कंडीशन। आपको ध्यान होगा रेट के एग्जाम्पल को लेकर चले थे अपन, क्या क्यूनेट वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से बताया था, यानी कि जब होमोजाइगस कंडीशन में रेट में जीन पाए जाते थे तो उस दौरान मुख्य रूप से होमोजाइगस कंडीशन वाले जायगोट की डेथ हो जाती थी। क्या हो जाती थी? डेथ हो जाती थी। तो 3 प्रकार की ऑफस्प्रिंग आपको प्राप्त होती थी, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में। लेकिन होमोजाइगस कौन सा होगा, विशेष ध्यान रखें होमोजाइगस। देखिए चलिए मैं करके बता देता हूं इसको। देखिए ये 2 चूहों को लेकर क्रॉस कराया था, तो इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो वाई, इसका क्रॉस मुख्य रूप से, इसका क्रॉस इससे कराए तो वाई, इसका क्रॉस इससे कराओ तो वाई, इसका क्रॉस इससे कराओ तो वाई, और इसका क्रॉस इससे कराओ वाई। अब होमोजाइगस मुख्य रूप से इसमें आपको देख रहे होंगे तो 2 प्रकार के बने, एक तो ये बना, एक ये बना। लेकिन विशेष ध्यान रखना डोमिनेंट होमोजाइगस की डेथ होती है, डोमिनेंट होमोजाइगस की डेथ होती है। तो 3 संतान मुख्य रूप से ये प्राप्त हुई थी 2:1 रेशियो में, यदि ध्यान होगा तो, नहीं तो अभी उठाकर वीडियो को देखने लगना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये संतानें प्राप्त हुई थी, ऐसा ये। तो यहां लिख दीजिए वही चीज, डोमिनेंट होमोजाइगस, यहां आंसर में लिख दीजिए डोमिनेंट होमोजाइगस, डोमिनेंट होमोजाइगस। तो ये मुख्य रूप से आप क्वेश्चंस को जरा देख लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। ले लिए, देखिए बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लें कि ये जो क्वेश्चंस आपको समझाए गए 100% इन क्वेश्चंस में से 12th लेवल में आने के तो बहुत अधिक चांस रहते हैं, बहुत अधिक चांस रहते हैं। लेकिन नीट में भी इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। क्या? इनमें से नीट में से भी कोई ना कोई क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं।